नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोरा कागज कभी भी आपके हाथ में आता है तो उसपे जब आप अपने पेन से चीजें उखेड़ते हैं तो खुद ब खुद एक ऐसी लाइनें लिख जाती है जो आपके कैरेक्टर को कई बार अमर कर जाती है। और ऐसे ही कोरा कागज एक बेहतरीन कहानी हमें देखने को मिलेगी जिसमें स्वास्तिका जी होंगे, जिसमें रजत कपूर होंगे। सर, आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। Hi, thank you बहुत so बहुत much शुक्रिया। for having us. रजत सर, जिस तरीके से मैंने शुरुआत करी थी दिल्ली में एक इंटरव्यू से और जी उस पे आपने मुझे वाहवाही बोली थी, मैं ऐसी जानना चाहता हूँ स्वास्तिका जी से। स्वास्तिका जी, मैंने एक लाइन लिखी थी कोरा कागज आपकी फिल्म पे। वो ये थी कि मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से ऐसे लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये सब अपनी अपनी समझने की बात है। कोई कोरा कागज को भी पढ़ लेता है और कोई पूरी किताब को भी नहीं समझ पाता। तो तो ऐसे ही एक कोरा कागज पे जो ये कहानी उकेरी गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिकॉज बहुत ही रॉ कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। कुछ आप अगर अपने बारे कैरेक्टर के बारे में बता पाए हैं। बहुत नॉर्मल रियल सा कैरेक्टर है। जी ऐसे कैरेक्टर्स हम अपने चारों तरफ अपने इर्द गिर्द हमेशा देखते हैं। जी आई थिंक our director Navneet Ranjan, he has made a film which is very raw and he has picked the story from a real space. जी और इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टर्स नहीं हैं, जो जिसके वो कैमरा के सामने उन्होंने जो जी किरदार निभाया और जी उनके असली जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस है वो काफी मिलते जुलते हैं। और मैं एक जुवेनाइल होम की वार्डन हूँ। सख्त हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, but of course as parents also we are strict with our kids when it's needed and we also share our love and warmth with them. Passion blood जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। ये बताइए स्वास्तिका जी, ये जो चिड़िया की आवाज आ रही है वो आपके पीछे से आ रही है? जी हाँ, पास से आ रहे हैं। अच्छा, lot of trees and lot of birds and I was just thinking how to आप तो कह रही थी आप बम्बई में रहती हैं, बम्बई में चिड़िया कहाँ से आ गई? नहीं है, वर्सोवा में है, बहुत सारे ट्रीज है और बहुत सारे बर्ड्स हैं। So I think yeah, it's quite a normal character. ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रामा है and you know like life is going उलट पुलट on a daily basis. But हमारे निजी जिंदगी में हर रोज का जो स्ट्रगल है and we all deal with our own battles every day. वैसी है, बस कहानी अलग है। जी अच्छा, रजत सर, नवनीत रंजन ने जो अपने क्राउन में जो दो हीरे जड़े हैं ना कोरा कागज से, एक आप है, एक स्वास्तिका जी है। तो ये हीरे इतने चमक रहे हैं ना कहानी में। उसकी जो मैं कह रहा हूँ, इट्स शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार, और कहानी में चार चांद लगा दिया आपने। तो किस वाह तरीके वाह वाह। तो हाउ कैसा लग रहा है कि दो दो चमकते जो उन्होंने हीरे ढूंढे हैं और जो अपनी क्राउन में उन्होंने जड़ा है जिस तरीके से, और कहानी को जिस तरीके से पिरोया है, लग रहा है कि पर्ल से एक ऐसी माला बनी है जो पसंद आएगी। और हर चीज, हर हर ऑडियंस को वो यहाँ पे छुएगी सर स्टोरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह छुएगी जरूर। मगर बड़ी जद्दोजहद क्या होती है ना सौरभ के, पिक्चर तो आपने बना ली, वो बनाना ही बहुत मुश्किल काम है। जी उसके बाद उसको रिलीज करना एक और मुश्किल काम है, और उसके बाद ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक लाना तीसरा जी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो छुएगी तो तब जब लोग आके देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि लोग आए और देखें, फिर तो उसमें क्या हीरे जड़े हैं कि मोती जड़े हैं वो तो बाद की बात है, जी पता चलेगा, लेकिन देखें तो सही लोग। स्वास्तिका जी, जिस तरीके से जैसे रजत सर ने कहा कि बहुत मुश्किल सा हो गया है ऑडियंस को थिएटर्स तक लाना, और हमें लगता है ऐसा, आपको लगता है कि कंटेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी कम हो गया है, लेकिन अभी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट पूरा पूरा देखा जा रहा है, जिसमें कोरा कागज एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट है। I think post COVID it has become all the more difficult. जी
क्योंकि हम भी कुछ भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं ना, फिल्म रिलीज के बारे में ही, या कोरा कागज को लेकर भी पोस्ट कर रहे हैं, हॉल डिटेल्स दे रहे हैं, बुक माई शो के लिंक दे रहे हैं, बट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू सी, even after 2 comments there is one question like ये OTT पे कब आ रहा है जी। लोगों का वो हैबिट हो गया है कि फिर हॉल में क्यों जाएंगे, जब आ जाएंगे OTT में कहीं पे तो आएंगे ये फिल्म तो तब देख लेंगे. But of course, I think we have all been a part of this film because of the content. जी. And I have watched Rajat Kapoor in so many films for my entire career, and I have watched his plays. Calcutta में जब ये आते थे थिएटर लेकर, वो भी हमने देखा है, तो it's been a big honor and privilege for me to share the screen space with him. And when that's so kind. Thank you very much. What? So kind. When I shared this news that I'm doing a film with Rajat Kapoor, my friends and family members were so excited. Not so excited for me; they were just excited for the fact that I'm going to share screen. So, yeah, and you know what you have, what conversations you have, and what you talk about in between shots when you're waiting, or you know, when people are preparing. I think that is what is the best part, and that is what you take back home. So it's been a marvelous experience for me to have tons of scenes with him, and it was great. She's playing a very tough character. When you asked her about a character, she didn't tell you the truth. She's playing a very tough person, hard as nails, and I must say it suits her. No. Yeah, I think I'm not a very rigid, you know, tough person. So बहुत acting करनी पड़ी मुझे. इतना तो. बहुत acting. अच्छा स्वस्तिका जी, if I ask you, because you have been very close to Rajat जी अभी, क्योंकि आपने मूवी करी है, he's your co-star. अच्छा, Rajat sir as a director and Rajat sir as an actor. He has fun only as a person, and yeah, he loves sharing stories, and he's very cool, chill kind of a person on set. ये बातें आप मेरे सामने क्यों पूछ रहे हैं? सब पीछे में पूछना चाहिए, सौरभ जी. People always talk behind the back, no? It's better to appreciate someone मुंह के ऊपर. नहीं. No, I think, you know, you really think that, you know, it's Rajat Kapoor and maybe, you know, he'll bring a lot of baggage and he's done so many films and worked with so many big stars. But he was very chill. He was very calm and he had a lot of fun on set. And yeah, I think it's very intense. His character in the film is very intense, very composed, like introvert, and ulta hi hai, wo jaise hai. Like me only, like my character is completely opposite. नवनीत ने सबको उल्टा ही रोल दिया है. Rajat sir, if I ask you same for Swastika ji, how would you define her personality in one word or one liner? In a word. In a word, I would say beautiful. इतने थोड़ा सा और टाइम दे दो. In a word. देखिए, अगर टाइम लिमिट है तो फिर खाली ब्यूटीफुल में काम चला लीजिए. No, we very likable person, as anybody who's worked with her will tell you. And this was the first time we worked together, so it was very nice to get to know Swastika, to be able to work with her. And you know, we've said this earlier, but a film is really made with efforts of 100 people. You know, you see Swastika, you see me, because we are people on the screen, but there are 100 other people who worked harder, if not as as hard, definitely, but harder. And there are about 25 girls from from an NGO that Navneet himself runs, who are non-actors, and they worked really hard, and they brought a lot of energy to the film. So it's really a combined effort of all these people that makes a film, you know. Yeah. So it's good to take credit for everybody else's work, but it's not fair. Swastika ji, when you do such scripts और जब आप एक ऐसा character निभाते हैं जो जुड़ा हुआ है,
मिट्टी से जुड़ा हुआ है, रॉ है, तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि आपको गूज बम्स दे देती हैं. सो यू गॉट गूज बम्स कुछ ऐसे सीन करते हुए जिसको आपको लगा कि ये लाइक ये क्या क्या हो रहा है, ये गूज बम्स आए कभी कोई भी एक ऐसा सीन करते हुए फिल्म के दौरान? स्वास्तिका जी सोच रही है स्वास्तिका जी, वक्त दीजिए. ये फिल्म हमने 2019 में शूट किया था. जी. उसके बाद इतना कुछ हो गया है गूज़बम्प्स देने वाले ना जिंदगी में. कोविड की वजह से तो हर रोज 24 आवर्स गूज़बम्प ही मिलते थे. तो मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है सोचने में, बट I can't really pinpoint and say goosebumps, but there were a lot of scenes which were pretty intense, and I think we, as Rajat said, that these young girls brought a lot of energy on the set, and they were very raw because they are not actors and they didn't have any experience. And one particular scene, I think we had kind of we were loggerheads, and there's a scene between me and Rajat where there's a big camera following us through the corridors of that school or the juvenile home, which was our location. And there was a lot of, dialogue, like Takkarwala things happening. And there were many high intensity scenes. Huh? There were many high intensity scenes. Yeah. There were lots of shouting. Normally she was shouting at me and at everybody else. Oh, lies. It's true. अच्छा, अगर मैं दोनों से ये पूछूं कि पैंडेमिक के बाद अगर आप कोरे कागज पे अपनी कहानी लिखें, तो वो कौन सी ऐसी लाइन से आप स्टार्ट करना चाहेंगे अपने कोरे कागज की कहानी आफ्टर पैंडेमिक? मैं बोलूं पहले? हाँ सर. मैंने शायद पहले भी आपको कहा था, my beginning and the end of it would be gratitude, gratitude, gratitude. स्वास्तिका जी? I think I'll start with saying that I have never cooked so much of food in my life, and I don't want to ever at all again. इतने बर्तन मैंने नहीं धोए, इतने नहीं धोए, इतना मतलब खाना कभी जिंदगी में इतना खाना नहीं पकाया, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो where I have to go back to doing all that. It was really, really crazy times, and I have really started giving chutti to my as a thank you. पहले मैं उसे डांटती थी अगर वो काम पे नहीं आती थी एक दिन. अभी मैं बोलती हूँ कि तुम वीकली एक छुट्टी ले लो, because I know, I mean, it is something that can drive anybody crazy, and I don't know how they enjoy doing it. I give my house after lockdown. Become a sensitive person, more sensitive person. अच्छा, एक आखिरी सवाल आप दोनों से. स्वास्तिका जी, आप कला भी कर रहे हैं बाबिल के साथ, जो उसकी डेब्यू फिल्म है इरफान खान साहब के बेटे के साथ. सो कैसा रहा? बिकॉज बहुत सारे इमोशंस भी होंगे इरफान साहब को. आज हम याद करते हैं, जब उनकी हम फिल्में देखते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो जहन में वही बातें आती है जब उनसे मिला करते थे, उनका इंटरव्यू किया करते थे. तो हाउ वाज इट वर्किंग विद बाबिल? It was amazing. And we have spoken about Irfan Khan so many times during the shoot of the film, and also during promotions. और वो आ ही जाते हैं हर conversation में, because it's the most natural thing to happen. And when we started shooting for Kala, Babil was going through a very difficult phase emotionally. So I just became a very small part of that journey of his. And we, as the entire unit of Kala, we really tried to be very supportive and very warm and loving. And Anvita Dutt, जो director है Kala की, उन्होंने मतलब protective shell बना के रखा था बाबिल के आसपास, so that he feels at home. And because he was emotionally going through a lot of things, and he was very anxious. And also, this is his first experience with camera, and it's not an easy role. So, yeah, and he always talks about his father, and I've seen how he used to talk about his father in a sad way,
But now when I'm meeting him so often for the promotions of Kala, I see that he is talking about his father and remembering him in a happy way. जी So that change has happened over the course of time, and he wants to do good work, and he's quite hungry as an actor, and he's very young, so he's just starting off, and I can only give my love and blessings to him. यस डेफिनेटली देखिए सब आशीर्वाद है कहते हैं ना कि किसी भी चीज को जो बेटा है वो आगे बढ़ाता है विरासत को चाहे वो एक्टिंग की हो चाहे वो टैलेंट की हो और वही चीज देख रहे हैं हम उनके अंदर भी एक धीरे अभी अभी शुरुआत है आगे आगे बहुत काम उन्हें करना है और जिस तरीके से आपने बताया कि इरफान खान साहब के बेटे हैं देखिए ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगी बहुत अच्छा काम करेंगे रजत सर तनाव हिट दृश्यम 2 हिट एंड वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड हिट and it will be a hat trick. I have watched Tanav. I just finished watching it yesterday because I had chutti in the evening, so I binge watched the entire series, and I was so excited to see Rajat in it, and I thought that I'm going to tell you because आप तो phone use नहीं करते हो, आपको तो mail पे congratulate करूँ. मैंने आपको बहुत मेल लिखी थी कोरा कागज के बाद जिनका जवाब आपने नहीं दिया. मैं बहुत नाराज हूँ आपसे. झूठ मत बोलिए. मैं आपको सारे मेल कॉपी पेस्ट करके अभी भेज दूंगा. आप प्लीज ये कोविड के बाद ये थोड़ा चेंज कीजिए ना. People want to really appreciate and congratulate you on something that they have watched, thinking that you have to mail the person only. Oh, come on. Back. I'm not a male person. I'm not a male person. So I've got the opportunity now, so I'm telling you, I really loved the show and I really loved you in it. And chota, those very humorous and witty statements that you have said, those lines and dialogues really made so much of difference. Really so much. चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम यही चाहते हैं जो कोरा कागज है वो बहुत सारी अच्छे कमेंट्स के साथ आए और हिट साबित हो. हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ. Swastika, pleasure talking to you. Same here. Thank you sir.